दुल्हीपुर में रविवार को मां विंध्यवासिनी लान पर्वत परिसर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज की बंधुता, परस्पर प्रेम, सहयोग और स्वाभिमान को मजबूत करना रहा। सम्मेलन के मुख्य वक्ता जयप्रकाश ने कहा कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू समाज की एकजुटता जरूरी है। उन्होंने जाति पाति का भेद मिटाकर हिंदू संस्कृति के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि चंद्रभूषण महाराज ने धर्मांतरण को बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि समाज को संगठित होकर इसका सामना करना होगा। उन्होंने मातृभाषा, स्वभूषा और परंपराओं पर गर्व करने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राकेश कांत राय ने हिंदू समाज को सशक्त और संगठित होने की आवश्यकता पर बल दिया। समय देश में जो है हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए और हिंदुओं को एक ही धागे में पिरोने के लिए जो है जगह जगह पर जो है देश में आज ही नहीं बहुत पहले से ही जो है विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम बराबर होता रहा है। उसी क्रम में आज चंदौली जिले में जो है चंदौली जिले के दुल्हीपुर में जो है आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हालांकि वहां पर वक्ता के तौर पर जो है तमाम बड़े लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे मिलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर विराट हिंदू सम्मेलन जो उन्होंने करवाया है, क्यों करवाया है, क्या उद्देश्य है, आखिर वो चाहते क्या है। सर पहले आपसे शुरू करते हैं। सर अपना परिचय दें पहले आप। मैं शांडिल सनातन धर्मगुरु चंद्रभूषण महाराज कहते हैं हमें। जी सर आप ये बताएं कि आज जो है आप यहाँ दुल्हीपुर में आए हुए हैं, विराट हिंदू सम्मेलन का जो है मंच पर आपको उपस्थित है, क्या जरूरत है आपको विराट हिंदू सम्मेलन कराने का? देखिए, हमारे समाज में जो हम सनातनी लोग, जो हिंदू लोग हैं, उनको जो है कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत जो है उनको बांट दिया है जातियों में और उनके बीच में जो है मतभेद पैदा किया है कि तुम बड़े हो और तुम छोटे हो, जबकि हमारे में कोई बड़ा और छोटा नहीं है। हमारे में जातियों में नहीं, वर्गों में जो है उनके कर्म के आधार पर उनका जो कर्म था जो है कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा। हम कर्म को प्रधानता मानते हैं और इसी को जो लोगों ने हमारे लोगों को बरगला कर उन लोगों को जो हमारे में फूट डाला है, हमारे अंदर भेद डाला हुआ है। उस भेद के लिए उन लोगों को जागृत करने के लिए कि हम अपने सनातन की ओर, गुरु की ओर लौटे, हम अपने पाश्चात्य की ओर ना जाए। आपको ये नहीं लगता है कि जो है जो हिंदू समाज में ही खुद लोग ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, वो मना करते हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र बनने के लिए क्या हो सकता है, सर्व धर्म के लोग रहते हैं, सर्व जाति धर्म के लोग रहे तो क्या जो है बुरा रहेगा इसमें? देखिए, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जो कुछ लोग जो आप कहते हैं जयचंद उस जमाने में भी थे और जयचंद आज के जमाने में भी हैं। इसलिए कुछ लोग जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है वो लोग अपना पाला बदल कर दूसरी ओर चले जाते हैं कि उनको जो है कुछ चाटने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए उनको भी हम सावधान करते हैं कि वो अपने उसको ना रहें। वो किसी के हितैषी नहीं है जिसको वो अपना हितैषी समझते हैं। सनातनी सभी लोग एकजुट हों और एकजुट में ही उनकी भलाई है। अब बगल में बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं, वहां पर हिंदुओं किस विभत्स तरीके से मारा जा रहा है और हमारे भारत में भी ये चीज हो चुका है, टुकड़े टुकड़े गैंग अलग से चल रहा है। ये सब क्या है? ये सब जो है हमारे लोगों को बांटने का तरीका है, हमें भय दिखाने का तरीका है। जब हमारा देश जो है धर्म के आधार पर दो भागों में विभक्त हुआ तो उन लोगों का स्थान वहां पर है जहां पर उनको होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर अगर फिर भी हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, हम हर किसी को आश्रय दिए हुए, आश्रय देने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप हमारी गर्दन काटेंगे। तो सर ये जो लगातार आपने जो है बात उठाई है, बांग्लादेश की बात उठाई है, बांग्लादेश में जो है वहां पर भी तमाम बहुत बड़ी संख्या में वहां पर हिंदू निवास करते थे। आज जो है वहां पर जो है दीपू चंद्र दास की जो है वहां पर एक बर्बरता से उनकी हत्या की है। अब वहां के हिंदू ये चाहते हैं कि जो है हम लोग इंडिया का जो है दरवाजा खोला जाए, हम लोग इंडिया में आकर के रहें। तो सर इसके लिए क्या होगा? जो है वहां पर उनके साथ में ऐसा हो रहा है और इंडिया का दरवाजा क्या खुलेगा, नहीं खुलेगा, क्या होगा इसके लिए? जो है क्योंकि आप लोग जो है एक उस धर्म से हैं और इस समय जो सरकार चल रही है वो धर्म की बात करती है, तो इसके लिए सर क्या कहेंगे आप? जो है देखिए, आप हमसे हमारे धर्म की बात करिए, हमसे सरकार की बात ना करिए। सरकार उसके लिए दरवाजा खोलेगा या नहीं खोलेगा इसका निर्णय सरकार लेगी। इसके लिए सरकार बैठी हुई है, वो जो भी निर्णय लेगी उचित ही निर्णय लेगी और वो धर्म को आधार मानकर ही लेगी, क्योंकि धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ है और वहाँ के जो हिंदू है उसके लिए भी सरकार बहुत सख्त है। जिस हिंदुओं को उन्होंने इतने विवश तरीके से हत्या करी है, इसके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। सर प्रश्न करेंगे आपसे, जो है हमारे इंडिया में भी सर बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो हिंदुत्व को छोड़ करके, चाहे वो पैसे से हो चाहे जिस वजह से हो, वो हिंदुत्व को छोड़ करके किसी अन्य धर्म में सर जा रहे हैं। तो सर इसके लिए सर क्या कहेंगे? सर पहले अपना परिचय दे सर, पहले आप। जयप्रकाश
पर क्या कहेंगे जो हिंदुत्व के लोग हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप लोग, जो हिंदू की बात होती है, लेकिन फिर भी जो हिंदुत्व समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग हैं, कुछ अन्य धर्मों में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे उनका कोई भी उद्देश्य हो, उस उद्देश्य को दिखा करके लोग जो है वो हिंदुत्व को छोड़ करके जो है वो जा रहे हैं उस धर्म में। तो ऐसे लोगों सर क्या कहना चाहेंगे आप जो है? जैसे अपने यहाँ जो संस्कार और संस्कृति है जी, तो रहने का अपने जो तरीका है उसमें अब जो लालच के बस वो दूसरे में अगर जा रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ का जनमानस जिस तरीके से रहता है उस तरीके से रहने की चीजें नहीं हो पाएंगी। जैसे अपने यहाँ दिवाली है, होली है, दशहरा है, इस तरह की चीजें जो अपने एक वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर जो अपने त्योहार हैं उनके यहाँ उस तरह की चीजें नहीं है। अपने यहाँ से अगर चीजें अगर छोड़ के उसमें अगर जा रहे हैं तो वो चीजें यहाँ पर नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जो अपना जो रहन सहन है वो इतना रच बस गया है कि इसको कन्वर्ट करके अगर जा रहे हैं अगर दूसरे धर्म में तो उस तरीके से वो नहीं हो पाएंगे। नहीं मतलब उनके कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन कन्वर्जन जो करवा रहे हैं इनके लिए जो सरकार या आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? सरकार क्या सोचती है? बराबर जो है हिंदुत्व की बात हो रही है, इंडिया है, ये हिंदुस्तान है, तो इसमें वो लोगों का जो अधिकार है वो ऐसा नहीं लग रहा कि वह हनन हो रहा है, और ऐसे लोगों जो पैसे दे करके चाहे जैसे भी उनको कन्वर्ट करवाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या शिकंजा कसा जा रहा है? अब देखिए सरकार का जो नियम है, जो सरकार का है वो तो सरकार अपने हिसाब से करेगी, देखेगी। और जो कानून में जो बातें हैं उसी के जैसे अपने धर्म का प्रचार सब कोई कर सकता है, लेकिन फोर्सबल उसको नहीं कर सकता है, तो उसके ध्यान में रख वो कर रहे हैं, लेकिन उसी के आधार पर कर रहे हैं। बाकी हमारा समाज एकजुट हो इसी निमित्त ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। जिसे अपने पूरे जनपद में 137 स्थानों पे कार्यक्रम होने की बात हुई है, उसी में एक आपका ये था। तो यही है चंदौली में अब जो करवत अब्दुल्लापुर में जो आज कार्यक्रम हो उसमें हो रहा है, तो यही है लोगों का बताएं भाई जिनके मन में कोई कंफ्यूजन की बातें हो उस तरह। आपसे एक प्रश्न है, आप सभी लोग से एक प्रश्न है, आजादी के समय की अगर बात करते 30 से 23% तक हिंदू वहां पर निवास करते थे, आज की अगर बात करते हैं, सर्वे की बात करते हैं, तो लगभग 1 से 1.5% वहां पर हिंदू रह गए हैं। ये सर कहाँ चले गए फिर ये? तो अगर वहां पर इस तरीके का अगर हिंदुत्व अगर पलायन कर रहा है तो पलायन करके वो कहाँ चला गया, वो कहाँ गायब हो गया? लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में जो है भी बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो भी पलायन कर रहे हैं सर, इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना इसके लिए सर। देखिए जो पाकिस्तान का नाम लिए, बढ़िया जो गया है, आपने जो पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान से हिंदू पलायन की मात्रा बहुत कम है, उनके हत्या की मात्रा ज्यादा है, इसलिए वहाँ का परसेंटेज कम हुआ। उन लोगों का ध्येय यही शुरू से ही रहा है कि हम जो है बंटवारा करके अपना पाकिस्तान में बना लेंगे, वहाँ के जो हिंदू होंगे उनको मार देंगे, और यहाँ के जो मुसलमान हैं उन लोग जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर भी अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। जिनको मार सकते उनको मारेंगे, नहीं मारेंगे जनसंख्या बढ़ा के अपना परसेंटेज करके बढ़ाएंगे और सत्ता पे हावी हो जाएंगे। उसके बाकी हिंदुओं को मार, उनका ध्येय ये गजवाई हिंद का, उनका धर्म कहता है कि जो है काफिरों को घात लगाकर मार दो। वो अपने धर्म पे अपनी जगह सही है और उनको यही काम उन्होंने किया है हमेशा से, और यही काम वो करते आ रहे हैं और यही करेंगे। इसके लिए देश को सभी हिंदुओं सचेत होने की नितांत आवश्यकता है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज विराट हिंदू सम्मेलन करवा रहे हैं आप जो है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी सनातनी, जितने भी हिंदू हैं, वो सभी लोग किसी के बहकावे में ना आए, किसी भी लोभ में आके किसी दूसरे धर्म को ना अपनाएं। वो एक छल है, एक छलावा है। वो भी जो यहाँ से जो है हज करने जाते हैं उनको भी जो भारत के जो है हिंदू कहा जाता है, कन्वर्टेड हिंदू कहा जाता है, कहीं उनको सम्मान नहीं मिलता। आपको सम्मान है तो मात्र सनातन में ही है, और यहाँ पर आप सनातन धर्म को छोड़ के किसी अन्य धर्म में ना जाए। जो सनातन धर्म में है, हिंदू धर्म में है, वो सभी के सभी लोग एकजुट हो, आपसी मतभेद को छोड़ करके सभी लोग एकजुट हो, और कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं, सभी एक बराबर है और सभी का सम्मान है। और जो सम्मान सनातन धर्म में एक दूसरे को मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। ठीक है सर, लास्ट में जो है संतोष गुप्ता से एक लास्ट प्रश्न करूंगा। जो है आज यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं और विराट हिंदू सम्मेलन चल रहा था, और ये हिंदू सम्मेलन कराने का उद्देश्य क्या रहा है? देखिए आपने अभी एक सवाल पूछा कि बांग्लादेश के लोगों ने कहा कि भारत हमें दरवाजा खोल दे, हमें आने दे, लेकिन क्या हम ये सवाल पूछ सकते हैं क्या हिंदुस्तान के लोग कहाँ जाएंगे? अगर ऐसे सवाल कल हमारे पास खड़े हो गए, हम कुचले जाने लगे, हमें जिंदा जलाया जाने लगा, तब क्या होगा? तो क्या हम उस समय का इंतजार करें? क्या हम हाथ में हाथ धर के बैठे रहें? क्या हम भी उन विचारधाराओं को लेकर चले? तो इस समय से पहले की अपने हिंदुत्व की तैयारी है, और हम ये चाहते हैं कि जो लोग जो आज से कई 100 साल पहले जबरदस्ती या मजबूरी में धर्म छोड़ के चले गए, अब समय अनुकूल है, वापस अपने घर वापसी करो, वापस सनातनी बनो, वापस हिंदू बनो। ऐसा विचार करके सबको लेके चलना है। ये उसी का आह्वान किया जा रहा है
ये जो आहुतियां दी जा रही हैं, जो बड़े बड़े मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, ये संदेश मात्र हिंदू के लिए नहीं है। हिंदू वो भी है जो कन्वर्टेड है, सनातन संस्कृति में वो भी है जो कन्वर्टेड है। उसको ये समझने की आवश्यकता है कि उसके बाप दादा परदादे जो आज आप अगर उस खंगालेंगे, उसको डीएनए टेस्ट करेंगे, वो भी हिंदू थे। इसलिए उनको वापस आने की आवश्यकता है। अभी हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा रहे हैं, अखंड भारत की तरफ बनने जा रहे हैं। कल आप डर करके मुसलमान बने थे, जिहादी बने थे, आज आपको वापस भारत में आना पड़ेगा और सनातन की जय जयकार करनी पड़ेगी और हिंदू बनना पड़ेगा। आपको ऐसी सिस्टम हम भी लाके खड़ा करेंगे आपके दरवाजे पे। बिल्कुल जो है संतोष गुप्ता जी ने जो है बात रखी अपनी जो है, और ये बहुत जरूरी है कि जो भी अपने जो लोग हैं हिंदुत्व की बात कर रहे हैं लोग, जो है जो आज जो कार्यक्रम ये रखा गया है विराट हिंदू सम्मेलन, जो है वो हिंदुओं को एकत्रित करने की बात करते हैं और परस्पर उनका प्रेम बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये तो एक देखने का ये जो है भविष्य में देखा जाएगा कि जो विराट हिंदू सम्मेलन के द्वारा जो है कितना फायदा होता है, कितना फायदा नहीं होता है, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं सूर्य प्रकाश सिंह, जन सेतु, चंदौली।